क्या कभी आपने महसूस किया है कि पैसा हमेशा आपकी पहुंच से कुछ कदम दूर ही रहता है? जैसे आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा आता नहीं। आप सोचते हैं कि शायद ज्यादा कमाने के लिए और डिग्रियां चाहिए, या कोई बड़ा ब्रेक चाहिए, या शायद ये किस्मत का खेल है। लेकिन रमित सेठी कहते हैं ये सब भ्रम है। पैसा कमाना भी एक कला है और उसे संवारने के लिए एक सही सोच, एक सिस्टम और कुछ छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों की जरूरत होती है। इस किताब की शुरुआत ही उस मानसिक जाल को तोड़ने से होती है जिसमें हम फंसे होते हैं। मैं पैसे के बारे में कुछ नहीं जानता। पैसे की बातें बोरिंग होती हैं। बजट बनाना मुश्किल है, या मैं तो बस अपने खर्चे चला पा रहा हूं, अमीर कैसे बनूंगा? रामिट हर उस वाक्य को एक एक करके तोड़ते हैं और बताते हैं कि पैसे के साथ अच्छा व्यवहार करना न कोई इनबिल्ट स्किल है, न कोई गूढ़ ज्ञान। यह एक सीखी जा सकने वाली आदत है। वे कहते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऑटोमेटिक बना देना चाहिए। जितना ज्यादा आप चीजों को ऑटो पायलट पर डालते हैं, उतना ही कम आप तनाव में रहते हैं और उतना ही ज्यादा आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इस विचार को वो रिच लाइफ सिस्टम कहते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि हर किसी की अमीर जिंदगी की परिभाषा अलग है। किसी के लिए वह अपने बच्चों को बिना चिंता के पढ़ाना है, किसी के लिए साल में एक बार यूरोप जाना, और किसी के लिए हर महीने अपने माता पिता को एक सम्मानजनक रकम भेजना। अमीरी की यह परिभाषा आपकी होती है और आपको उसी के मुताबिक अपनी योजना बनानी चाहिए। रमिट कहते हैं कि लोग अक्सर बहुत छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, जैसे कॉफी मत पियो ताकि पैसे बचाओ। लेकिन असली गेम उस कॉफी में नहीं, बड़े डिसीजन में होता है, जैसे कौन सा बैंक अकाउंट है, कहां निवेश करते हो, क्या कर्ज है और कितनी सैलरी की डीलिंग करते हो। अगर आप ये बड़े फैसले सही लेते हैं तो छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वे ऑटोमेशन के लिए 4 कदम बताते हैं। इनकम का डायरेक्ट डिपॉजिट, खर्चों का ओनेंटो पेमेंट, सेविंग्स का ओनेंटो ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट का ओनेंटो शेड्यूल। ये 4 सिस्टम आपकी पूरी जिंदगी को चला सकते हैं। एक बार सेटअप करो, फिर भूल जाओ। आपका पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। किताब यह भी बताती है कि सिर्फ सेविंग्स काफी नहीं होती, आपको पैसा ग्रो करना आना चाहिए। इसलिए निवेश सबसे जरूरी है, और वह भी जल्दी शुरू करना। रमिट बार बार बताते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ चलता है, और हर महीने जितना जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं उतनी ही तेजी से आप अमीर बनते हैं। रमिट डर को समझते हैं। वे जानते हैं कि जब कोई निवेश करने लगता है तो पहला डर होता है, अगर पैसे डूब गए तो। इसलिए वो ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स बताते हैं जो आसान हैं, समझने लायक हैं और जिनमें रिस्क मिनिमम है, जैसे इंडेक्स फंड्स। उनका कहना है इंटेलिजेंट लोग इंडेक्स फंड्स खरीदते हैं क्योंकि ये कम लागत में बड़ा फायदा देते हैं। एक और बड़ी बात जो रमिट कहते हैं, अपने खर्चों को अपराध मत बनाओ। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है, या गेम्स में पैसा लगाना, या ट्रैवल, तो करो, लेकिन बाकी खर्चों को मैनेज करके, ताकि आपका बजट बिगड़े नहीं। इस सोच को वह कॉन्शियस स्पेंडिंग कहते हैं। मतलब आप अपने पैसों को उसी चीज में लगाओ जो आपकी रिच लाइफ का हिस्सा है। किताब रिलेशनशिप और पैसों के बीच के इमोशनल कनेक्शन पर भी बात करती है। कैसे पार्टनर के साथ पैसे की बातचीत करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे की वित्तीय सोच को समझना चाहिए, और कैसे साथ मिलकर अमीरी की योजना बनानी चाहिए। रमिट बताते हैं कि ज्यादा लोग सोचते हैं मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन ये कल कभी आता नहीं। इसलिए वे कहते हैं कि जो भी हो, एक्शन अभी लो। चाहे छोटी सी शुरुआत हो, बस एक सेविंग्स अकाउंट खोलो, एक छोटा SIP शुरू करो, या एक खर्च कम करो, लेकिन एक्शन आज ही होना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि आपका पैसा आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी छोटी होगी, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। क्या
आप भी हर महीने की आखिरी तारीख तक इंतजार करते हैं कि सैलरी आए और जिंदगी कुछ आसान हो। क्या आप सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए पैसे होने चाहिए? क्या कभी यह सवाल आपको परेशान करता है कि आखिर कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ सारी उम्र सिर्फ खर्चे गिनते रहते हैं? इन्हीं सवालों के बीच एक युवा लड़का था जिसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए एक ऐसी योजना बनाई जो सिर्फ अमीर बनने की नहीं, बल्कि अमीर सोचने और जीने की थी। उसने अपने ऊपर प्रयोग किया, गलतियां की, लेकिन उसने सीखा और उसे एक सिस्टम में बदला। उसका नाम था रामित सेठी। लेकिन यह कहानी किसी लॉटरी या शॉर्टकट की नहीं है। यह एक प्रैक्टिकल माइंडसेट की कहानी है, जहां अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम है। इस फ्रीडम का रास्ता शुरू होता है खुद से एक सवाल पूछने से, क्या मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल ले सकता हूं? हर कोई सोचता है कि बजट बनाना कष्टदायक होता है, लेकिन रामित ने बताया कि हमें बजट नहीं, एक ऑटोमेटिक मनी फ्लो सिस्टम चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो हमें रोज खर्चों के बारे में चिंता किए बिना हमारे पैसे को सही दिशा में बहने दे। रामित सेठी की किताब की शुरुआत होती है उस सामान्य मानसिकता को तोड़ने से जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पैसे के बारे में सोचने का कोई खास तरीका नहीं है। हम सोचते हैं कि पैसा एक मुश्किल जटिलता है, हमें ज्यादा कमाने के लिए किस्मत या बड़ा मौका चाहिए। लेकिन रामित की सोच कुछ अलग है। वह बताते हैं कि हर किसी के पास पैसा बनाने का तरीका है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। यह वही समय होता है जब लोग अक्सर छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, जैसे क्या चाय खरीदना सही है या नहीं, क्या हम एक ही तरह के कपड़े पहनकर शोभा पा रहे हैं, क्या हमें हर छोटी चीज पर पैसा बचाने की जरूरत है। रामित ने कहा कि असली गेम उन चीजों से नहीं है, असली गेम उन बड़े फैसलों में है, जैसे आपके खर्चे, निवेश, बैंक अकाउंट और बचत की योजना। इसके बाद रामित ने अपनी प्रसिद्ध प्रणाली रिच लाइफ का उल्लेख किया। अमीर जीवन सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ा होता, बल्कि वह उस जीवन के हर पहलू से जुड़ा होता है जिसमें आप संतुष्ट होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अमीर जिंदगी का मतलब क्या होगा? क्या यह सिर्फ अधिक पैसे कमाना है, या आपकी जिंदगी में संतुलन और मजा होना चाहिए? रामित का कहना है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए जो सिर्फ पैसे से जुड़ा नहीं है। आपको यह समझना होगा कि पैसे का उद्देश्य सिर्फ खुश रहने के लिए है, और खुश रहने के लिए पैसा सही दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब समझ में आता है, लेकिन कैसे शुरू करें? रामित सेठी के मुताबिक शुरुआत सही मानसिकता से होती है। हमें यह समझना होता है कि पैसे का खेल मानसिकता से शुरू होता है और उसकी दिशा तय करना हमारी जिम्मेदारी है। रामित का यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं है, बल्कि वह सही तरीके से उसे संजोने और बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। उन्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए हमें केवल यह समझने की जरूरत नहीं कि पैसे कहां से आ रहे हैं, बल्कि यह भी जानना चाहिए कि पैसे को कहां और कैसे खर्च करना है। बजट बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं, और इसके लिए सबसे जरूरी है स्वचालित बचत और निवेश। रामित का कहना है कि जब आप ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करते हैं, तो आपके लिए खुद से यह निर्णय लेना आसान हो जाता है कि पैसे कहां खर्च करने हैं और कहां बचाने हैं। वह आगे बताते हैं कि पैसे बचाने के बजाय हमें सही तरीके से निवेश करने की जरूरत है। बचत से ज्यादा स्मार्ट निवेश है जो आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करता है। उनका मानना है कि निवेश शुरू करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, चाहे आपका बजट कितना भी छोटा हो। अब रामित सेठी की असली यात्रा शुरू होती है, और वह बताते हैं कि निवेश का असली तरीका क्या है। वह समझाते हैं कि निवेश किसी बड़े खेल जैसा नहीं है जिसे सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही समझते हैं। निवेश को समझने के लिए
आपको न तो बैंकिंग के जटिल शब्दों की आवश्यकता है और न ही किसी एकेश्वरवादी सलाहकार से बात करने की। आपको बस एक अच्छा निवेश करने का तरीका जानने की जरूरत है। रमित यह साफ तौर पर कहते हैं, स्मार्ट निवेश का मतलब यह नहीं है कि आप हर छोटी जानकारी के पीछे दौड़ें। यह एक रणनीति है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार है। आपको शेयर बाजार की हर हरकत के बारे में जानने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा निवेश सही है। उन्होंने यह भी बताया कि इंडेक्स फंड्स निवेश का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ये फंड्स पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं और इसमें जोखिम भी कम होता है। इसके अलावा वह स्वचालित निवेश प्रणाली का भी समर्थन करते हैं, जो आपकी तरफ से खुद ब खुद आपके पैसों को निवेश कर देती है। यही कारण है कि निवेश को शुरू करना इतना जरूरी है, क्योंकि यह आपके पैसे को बढ़ाता है और एक तरह से आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अब रामित सेठी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें खर्चों पर ध्यान देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमें अपने पैसे को सही तरीके से लगाना है। अक्सर लोग छोटी छोटी बचतों में उलझ जाते हैं। क्या महंगे लंच के बजाय सस्ता खा लिया? क्या ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़े पैसे बचाए? लेकिन क्या इन छोटे बदलावों से असल में कोई फर्क पड़ता है? रामित का जवाब है नहीं। असली फर्क बड़े फैसलों से आता है। रमित बताते हैं कि आपको अपनी मासिक जरूरतों और खर्चों को समझना और उनका प्रबंधन करना तो जरूरी है, लेकिन आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कर्मचारी लाभ, पेंशन योजनाएं और करों का सही तरीके से प्रबंधन। वह कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खर्चों जैसे घर खरीदना, कार लेना या बच्चों की शिक्षा को सही तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो आपके पास लंबे समय तक पैसे बढ़ाने की क्षमता होगी। यही तो असली खेल है, स्मार्ट खर्च करना। रमित का मानना है कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे छोटी छोटी चीजों पर खर्च करने की बजाय बड़ी चीजों पर ध्यान नहीं देते। घर और कार जैसे खर्चे जब सही तरीके से समझे जाते हैं तो आपके भविष्य को संवार सकते हैं। अब जब आप खर्चों और निवेश की बातें समझ चुके हैं तो आता है वित्तीय स्वतंत्रता की बात। रामित सेठी ने इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से यह बताया कि आप अपने पैसों को किस तरह से बढ़ा सकते हैं ताकि आप किसी भी बड़े खर्चे से न डरें। जब आप अपने निवेश को स्मार्ट तरीके से करते हैं और अपने खर्चों को सही तरीके से नियंत्रित करते हैं तो एक समय आता है जब आप वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। रमित का कहना है कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपको काम करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में खुद को पूरी तरह से काबू में महसूस करते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, बिना पैसे की चिंता किए। वह यह भी बताते हैं कि हर किसी को अपनी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से है, जहां आप अपने फैसले खुद लेते हैं और उन फैसलों के लिए आपका पैसा आपके साथ है। वह बताते हैं कि इसका पहला कदम है कम उम्र में निवेश करना। जब आप युवा होते हैं तो आपके पास समय होता है और उस समय का सही इस्तेमाल करके आप पैसा कमा सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्वतंत्रता और जल्द हासिल हो सकती है। अब रमित सेठी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, कर्ज का सही इस्तेमाल। जब लोग कर्ज के बारे में सोचते हैं तो उन्हें आमतौर पर डर लगने लगता है। कर्ज एक बुरी चीज के रूप में देखा जाता है, लेकिन रामित का मानना है कि कर्ज का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह एक ताकत बन सकता है। उनके अनुसार कर्ज का मतलब केवल आपको दबाव में लाना नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अवसर बन सकता है। वह यह बताते हैं कि अगर आप अच्छी तरह से अपनी योजना बनाते हैं तो कर्ज का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक अच्छी गृह आरण योजना
या शैक्षिक आन का सही उपयोग करके आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, जबकि गलत कर्ज की चपेट में आकर अपनी वित्तीय स्थिति को बर्बाद भी कर सकते हैं। रमित बताते हैं कि आपको उच्च ब्याज वाले कर्ज से बचना चाहिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज, लेकिन कम ब्याज वाले कर्ज का सही उपयोग करते हुए आप अपने निवेश को और अधिक बढ़ा सकते हैं। वह यह भी बताते हैं कि कर्ज का सही इस्तेमाल करने से आपके पास संसाधन होते हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब रामित सेठी हमें यह समझाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मनिर्भरता है। यह केवल वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का सवाल है। वह कहते हैं कि अपने निर्णय खुद लेने और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने से ही आप असली संपत्ति पा सकते हैं। रमित का मानना है कि पैसा केवल एक साधन है। यह आपकी स्वतंत्रता और आराम का साधन बनता है, लेकिन यह कभी भी आपके जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। यही कारण है कि आपको अपने पैसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि आप अपनी मेहनत और समय किसके लिए खर्च करना चाहते हैं। वह यह भी कहते हैं कि खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने जीवन में मानसिकता की भी अहम भूमिका है। वह बताते हैं कि अगर आप सकारात्मक मानसिकता से काम करते हैं तो आपके पास पैसों को सही तरीके से खर्च करने, निवेश करने और अपने वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही दिशा होगी। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि आप किसी पर निर्भर न हो, बल्कि अपने फैसलों में खुद को पूरी तरह से संजीदा समझे और उसके अनुसार जीवन जिए। अब रमित सेठी हमें धैर्य की शक्ति के बारे में समझाते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी निवेश से अधिक महत्वपूर्ण चीज धैर्य है। अगर आप जल्दी में हैं और चाहते हैं कि आपके पैसे तुरंत बढ़ें, तो आप शायद गलत दिशा में जा रहे हैं। पैसे का सही निवेश वही है जो समय के साथ बढ़ता है, और इसके लिए आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। रमित ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि समय ही सबसे अच्छा निवेशक है। वे उदाहरण के तौर पर यह बताते हैं कि अगर आप सिर्फ कुछ महीने के लिए ही किसी योजना में निवेश करेंगे तो शायद वह अधिक लाभ न दे, लेकिन अगर आप उसे सालों तक बनाए रखते हैं तो वही निवेश कई गुना बढ़ सकता है। उनका मानना है कि अच्छे निवेश का सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। उनकी सलाह है कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका यही है कि आपको इसे एक यात्रा की तरह देखना चाहिए, न कि एक दौड़। वह कहते हैं, धैर्य रखें, सही निवेश करें और सफलता आपकी राह तक इंतजार कर रही होगी। अब रामित सेठी ने गलत फैसलों के बारे में भी बात की है। उनका कहना है कि हमें हमेशा सही फैसले लेने चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि गलत फैसले भी हमें सीखने का मौका देते हैं। वह हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वित्तीय सफलता सिर्फ सही फैसले लेने से नहीं आती, बल्कि गलत फैसलों से भी सीखने से आती है। रमित बताते हैं कि अगर हम कुछ गलत फैसले लेते हैं तो हमें उस पर निराश होने की बजाय उससे सीखने की जरूरत है। वह कहते हैं, सिर्फ गलतियां करने से ही आपको सफलता का सही रास्ता मिलता है। अगर आप हर गलत फैसले से खुद को उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यह आपके वित्तीय जीवन में सफलता पाने के सबसे बड़े कदम होते हैं। रमित यह भी कहते हैं कि पैसा कभी भी स्थिर नहीं होता। आपको यह समझने की जरूरत है कि कुछ समय तक आपके पास ज्यादा पैसा हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपको आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब रमित सेठी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वह है आत्म मूल्यांकन। वह बताते हैं कि कोई भी वित्तीय रणनीति या निवेश योजना तभी सफल हो सकती है जब आप खुद को अच्छी तरह से जाने। आत्म मूल्यांकन का मतलब है कि आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर समझें। रमित यह मानते
हैं कि हम अक्सर अपने खर्चों और निवेशों के बारे में बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। क्या मुझे यह चीज सच में चाहिए या यह सिर्फ एक पल की इच्छा शक्ति है? यह सवाल हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए। जब आप आत्म मूल्यांकन करते हैं तो आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी जरूरतों को समझ सकते हैं। वह यह भी बताते हैं कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए आपको सही वित्तीय निर्णय लेने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर एक खर्च पर कड़ी नजर रखें, बल्कि यह है कि आप समझें कि क्या आपके पैसों का सही दिशा में उपयोग हो रहा है या नहीं। आत्म मूल्यांकन करने से आप अपने वित्तीय निर्णयों को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा। रमित सेठी ने धन के प्रबंधन की बात की है और वह इस विषय को बहुत ही दिलचस्प तरीके से पेश करते हैं। वह मानते हैं कि धन का सही प्रबंधन सिर्फ बचत करने से नहीं आता, बल्कि इसके लिए स्मार्ट निवेश और खर्चों की समझ जरूरी है। वह कहते हैं, अगर आप अपने पैसे का सही प्रबंधन नहीं करेंगे तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, वह कभी भी आपके जीवन को सहज नहीं बना सकेगा। रमित का कहना है कि अपने पैसों को सही जगह पर खर्च करना और निवेश करना सबसे अहम कदम है। वह हमें बताते हैं कि हमें हर एक खर्च को महत्व देना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि क्या वह खर्च सच में हमारे जीवन को बेहतर बना रहा है या नहीं। वह बताते हैं कि आसानी से मिल जाने वाले पैसे हमें अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आर्थिक सुरक्षा के लिए हमें उन पैसों का सही उपयोग करना चाहिए। स्मार्ट निवेश और खर्च करने की आदतें हमें भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सकती हैं। रमित सेठी की सोच में स्वास्थ्य और धन का गहरा संबंध है। वह यह मानते हैं कि अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखते हैं तो आप आर्थिक रूप से भी अधिक समृद्ध हो सकते हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य पर खर्च करना केवल खर्च नहीं है, बल्कि यह एक निवेश है। जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं और इससे आपकी उत्पादकता भी बढ़ती है, जो आपके लिए अधिक पैसे कमा सकता है। रमित हमें यह समझाते हैं कि स्वास्थ्य और धन की यात्रा एक साथ चलती है। अगर आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करेंगे तो आपको लंबे समय में वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मेडिकल खर्चे या काम करने की क्षमता की कमी। इसलिए हमें अपने शरीर और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अपना कार्य सही से कर सकें और आर्थिक सफलता पा सकें। उनके अनुसार स्वस्थ जीवन शैली अपनाना न केवल वित्तीय सफलता की कुंजी है, बल्कि यह जीवन की संतुष्टि भी बढ़ाता है। स्वस्थ रहने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से ध्यान रखना जरूरी है और यही आदतें हमें वित्तीय मामलों में भी मदद करती हैं। रमित सेठी के अनुसार पैसे के बारे में सोचने का तरीका हमारी सफलता को निर्धारित करता है। वह मानते हैं कि पैसे को एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी लक्ष्य के रूप में। वह यह भी कहते हैं कि अधिकांश लोग पैसे को अपनी खुशी और सफलता का एकमात्र मापदंड मानते हैं, लेकिन असल में पैसे का असली उद्देश्य हमें स्वतंत्रता और आराम देना है। रमित हमें यह समझाते हैं कि पैसे का सही उद्देश्य है हमें मानसिक शांति और अवसर देना। हमें यह समझने की जरूरत है कि पैसा केवल हमारे जीवन के एक हिस्से के रूप में काम करता है और इसे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन अगर उनके पास मानसिक शांति नहीं है तो वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। यही कारण है कि हमें पैसे को एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि इसे एक लक्ष्य बना लेना चाहिए। जब आप इस मानसिकता से काम करते हैं तो पैसा केवल एक साधन बनकर रहता है जो आपकी लाइफस्टाइल को आसान और सुविधाजनक बनाता है। रमित सेठी का स्मार्ट निवेश के बारे में एक बहुत अहम विचार है। वह मानते हैं कि केवल सिर्फ पैसे
बचाना कभी पर्याप्त नहीं होता। असल में हमें अपने पैसे को ऐसे स्मार्ट तरीके से निवेश करना चाहिए जिससे वह बढ़े और हमारे वित्तीय लक्ष्य हासिल हो सके। वह बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक कला है और सही निवेश करने के लिए सही मानसिकता की जरूरत होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि निवेश करना सिर्फ शेयर बाजार में पैसा लगाना होता है, लेकिन असल में निवेश के कई रूप होते हैं, जैसे रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड या यहां तक कि खुद पर खर्च करना। रमित की मान्यता है कि सही निवेश केवल एक फाइनेंशियल गेन के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी जीवन शैली और मानसिकता को भी बेहतर बनाने का तरीका है। उदाहरण के लिए वह खुद पर निवेश करने की बात करते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, नए कौशल सीखना या सेहत पर ध्यान देना, जो लंबे समय में आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उनकी यह सलाह है कि स्मार्ट निवेश का मतलब है जोखिम और लाभ का सही संतुलन। आपको अपने निवेशों को समझदारी से चुनना चाहिए ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंच सकें और साथ ही किसी भी वित्तीय संकट से बच सकें। आई विल टीच यू टू बी रिच सिर्फ एक पर्सनल फाइनेंस किताब नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाली सोच है। रामित सेठी ने इस किताब में जो अवधारणाएं और रणनीतियां दी हैं, उनसे हम अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सेठी ने हमेशा यह बताया है कि संपत्ति बनाना कोई त्वरित हल नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासित और सूचित दृष्टिकोण से किया जाता है। जो बातें हमने सीखी है, जैसे स्मार्ट निवेश, ऑटोमेशन और अपनी खर्चीली आदतों को सरल बनाना, यह सब एक दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अगर आज आप अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हैं, तो यह किताब आपको एक मार्गदर्शन देती है जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि अपने जीने के तरीके को सुधारने का भी एक तरीका है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में रिच होना चाहते हैं, तो अब समझ गए हैं कि सिर्फ वित्तीय सफलता नहीं, बल्कि अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का भी एक तरीका है। आज से शुरुआत करें, अपने भविष्य को सुरक्षित करें और अपनी वित्तीय यात्रा को एक नया दिशा दें। आपका समृद्ध भविष्य अब आपके हाथों में है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसे ही वित्तीय टिप्स और मार्गदर्शन पा सकें। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता है।